सो गाइस फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म तो हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इस तरह के ईमेल आ सकते हैं, मैसेज आ सकते हैं, जहां पर लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि जो पिछले सालों में उन्होंने आईटीआर फाइल करी है या करंट ईयर में भी इवन एचआरए क्लेम किया है। गाइस एचआरए क्लेम करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोस्टली सभी को ईमेल भेज रहा है, जहां पर आप लोगों ने एचआरए की फेक डिडक्शन क्लेम करी है। अब ये ईमेल जो आप देख रहे हैं 23 मार्च 2025 को ये ईमेल आई है गाइस हमारे क्लाइंट को, जहां पर उन्होंने एचआरए क्लेम किया था, मतलब अपनी मदर के नाम पर रेंट दिखाकर उन्होंने अपनी सैलरी में से एचआरए क्लेम कर लिया। और गाइस सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, सिर्फ यहां पे 3 सालों के रिगार्डिंग बात की गई है कि यहां पर 9,62,000 बताया गया है कि आपने एचआरए क्लेम करा 9,62,000 रुपए अपनी सैलरी की इनकम में से, 14,51,000 रुपए, 14,13,000 रुपए अलग अलग सालों में, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 में 9,62,000 किया, असेसमेंट ईयर 23-24 में 14,51,000 रुपए एचआरए क्लेम करा और असेसमेंट ईयर 24-25 में 14,13,000 एचआरए क्लेम करा। तो गाइज अब मुद्दा यहां पर क्या आता है कि आपने अपनी मम्मी, अपने फ्रेंड, अपने बुआ जी, अपने फूफा जी, अपने पापा के नाम पर रेंट दिखा दिया। गलती लोग क्या कर रहे हैं, रेंट दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली वो चीज पहली बात तो गलत है। उस चीज को एक लीगल तरीके से करें तो आप एक टैक्स प्लानिंग के जरिए करेंगे गाइस, तो आप उसमें बच सकते हैं। और इसमें आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, नीचे के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या है कि इन पर्सन ने अपनी आईटीआर के अंदर एचआरए क्लेम करा, और गाइस अगर आपने आईटीआर के अंदर पहले क्लेम कर लिया एचआरए, इसके अलावा अभी 24-25 खत्म हुआ है, तो आई होप काफी सारे लोगों ने ये गलती कर दी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने इंप्लॉयर को एचआरए की रिसिप्ट खुद बना के दे दी होगी। आपको पता ही है क्या क्या धांधलेबाजी चलती है, जिसको लेकर पुराने सालों में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे थे, और अभी दोबारा से गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस पर्सन ने 22-23 में जैसे 9,62,000 का करा है, अब 9,62,000 का रेंट अगर दिखा दिया तो गाइज वहां पर गवर्नमेंट कहता है कि आपने एचआरए क्लेम करा तो उसकी रिसिप्ट, उसकी पेमेंट जो प्रूफ है वो हमें दो। जैसे 14,51,000 रुपए दिया है, तो अगर आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो किसी इंडिविजुअल को, चाहे सैलरीड क्लास हो आप, तो गाइस वहां पर आपको टीडीएस काटना बनता है। टीडीएस की यहाँ पे जो लायबिलिटी आपकी आती है 2% आपको टीडीएस काटना है। अब यहां पर इस पर्सन ने टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम एन एग्जम्पशन फॉर एचआरए अंडर सेक्शन 1013A अमाउंटिंग रुपीज इतना फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, 22-23, 24-25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 जिसकी पिछले साल आईटीआर फाइल हुई थी उसके रिगार्डिंग भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर क्या करा है, नोटिस भेजा है। However, it appears that no TDS has been deducting on the rent paid as required under the TDS provision section 194IB। ये देखा गया है कि आपने TDS काटा ही नहीं है। गाइस जहां पर 50,000 है उससे ज्यादा का आप पर मंथ एज ए इंडिविजुअल रेंट पे कर रहे हैं, चाहे आप सैलरीड क्लास में हो, बिजनेस क्लास की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, आप सैलरीड क्लास में हो या फिर आपका ऑडिट नहीं हो रहा है, 50,000 उससे ज्यादा का एज ए इंडिविजुअल रेंट पे कर रहे हो, तो वहां पर आपको टीडीएस काटना जरूरी है 2% अपने ओनर का। यानी कि इस पर्सन ने अब जो भी अपने माता के नाम पे दिखाया, पिता के नाम पे दिखाया रेंट, आपको पता ही है सैलरीड क्लास में ज्यादातर ये लोग करते हैं, राइट, कि फेक एचआरए दिखा देते और क्या कर लेते हैं, डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। अब इसी चक्कर में ये नोटिस आ चुका है गाइस, इसके लिए अब यहां पर इसको टीडीएस की प्रोविजंस फॉलो करनी चाहिए थी। यानी कि अगर आपने 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करा है, जैसे पूरे साल में 14 लाख रुपए से ज्यादा का क्या किया है, रेंट पे करा है, तो उसके ऊपर टीडीएस काटना जरूर था। आप टीडीएस नहीं काटा है, तो लिखा है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, ये देखा गया है, तो आपसे क्या करें, आप अपने क्लेम को वेरीफाई करें, अपनी गलती को ठीक कर लें और अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल करें। गाइस हालांकि असेसमेंट ईयर 22-23 फाइल करने की 31 मार्च 25 थी, वो डेट तो निकल चुकी है, लेकिन अब बाकी 2 सालों में भी अगर आपने गलत तरीके से क्लेम करा है तो उसकी आईटीआर आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करके भर सकते हैं। गाइस इसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं, जहां पर आप पिछले 4 से 5 सालों की आईटीआर अभी भी भर सकते हैं, जो गलती आपने करी है उसको ठीक कर सकते हैं। प्लीज रेफर टू प्रोविजन सेक्शन 139(8A) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि कहता है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। आप इस सेक्शन को देख लीजिए और आपसे कुछ गलती हुई है तो अपने रिटर्न को आप चेंज कर दीजिए, रिवाइज कर दीजिए और अपडेटेड आईटीआर फाइल कर दीजिए। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग 24-25 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर भरेंगे, कब, जुलाई या जून के अंदर,
वो ऐसी गलती ना करें। अगर उन्होंने रेंट अपने मम्मी के नाम पे दिखाया है, पापा के रिलेटिव के नाम पे दिखाया है, तो टीडीएस काट के वो अभी भी जमा करा सकते हैं। प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर आपने ट्रांजैक्शन करनी है, प्रॉपर एंट्री, आपने प्रॉपर रेंट एक्चुअली आपने पे करना है अपने मम्मी पापा को। ऐसा नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए पे करना है, एक्चुअली पे करना है। और रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और टीडीएस की प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल होती है। अगर आप 50,000 उससे ज्यादा का क्या कर रहे हैं, रेंट पे करते हैं, तो 194I भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। गाइस ये एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी अपडेट थी, क्योंकि अगले शिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आप हो सकते हो अगर आपने रॉन्ग एचआरए क्लेम करा है। क्योंकि जिसका भी दोस्तों आपको पता है, जिसका भी यहां पे पैन नंबर आप दिखाओगे, अब ओनर का पैन नंबर आप दिखाओगे कि आप उसको रेंट पे कर रहे हो, रिसिप्ट में दिखाओगे, अपने एम्प्लॉयर को दोगे, तो ऑब्वियसली वहां पर आपका एम्प्लॉयर भी दोस्तों रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्या कि इस पर ये जो ओनर है इतना रेंट रिसीव करा। तो गाइड अकॉर्डिंगली जो भी ओनर है, चाहे आपकी मम्मी है, पापा है, कोई भी रिश्तेदार है, तो उनके एआईएस टीआईएस के अंदर ये इनकम जरूर शो होती है। गाइस पिछले 1-2 साल से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, आप लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं। इवन ये जो पर्सन है जिन्होंने ये गलती करी है गाइस, अब यहां पर इनको टीडीएस की प्रोविजन फॉलो करनी चाहिए थी, सब चीजें ध्यान से रखनी पड़ी, और इवन अपडेटेड आईटीआर भी इनको जो है रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।